प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नवरात्रि का जो तीसरा दिन है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है भय से मुक्ति प्राप्त करने के लिए और अपार साहस प्राप्त करने के लिए। जैसा कि रोज के अंकों में हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रि के हर दिन आपको कोई विशेष वरदान मिल सकता है, तो नवरात्रि के तीसरे दिन आपको भय से मुक्ति मिल सकती है और अपार साहस मिल सकता है। इस दिन नव दुर्गा के चंद्र घंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको माता चंद्र घंटा क्यों कहते हैं? इनके सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्र घंटा कहा जाता है। एक बड़ा सा घंटा इनके सर पर घंटे के जैसा चंद्रमा है जो आपको दिखाई देगा, इसलिए इनको माता चंद्र घंटा कहते हैं। इनकी 10 भुजाएं हैं और 10 हाथों में इनके अस्त्र शस्त्र हैं और इनकी मुद्रा युद्ध की मुद्रा है, यानी एग्रेसिव मोड है, शक्ति का रूप है, बहुत शक्तिशाली और बहुत प्रज्वलयमान स्वरूप इनका माना जाता है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। और ज्योतिष की अगर हम बात करें, हर देवी का स्वरूप एक ग्रह से होता है और जब आप उस देवी की पूजा करते हैं तो उस ग्रह से संबंधित बाधाएं आपकी दूर होती हैं। तो मां चंद्रघंटा का जो संबंध है वो ज्योतिष में मंगल नामक ग्रह से होता है। इनकी पूजा से मंगल संबंधी बाधाओं को आप दूर कर सकते हैं। देखिए, नव दुर्गा के तीसरे स्वरूप के रूप में मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और आप कुछ मांगे या ना मांगे, लेकिन इनकी कृपा से आपको साहस की शक्ति मिलेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपका भय दूर होगा। इनकी पूजा करेंगे कैसे, उसकी विधि क्या होगी? मां चंद्रघंटा की पूजा चूंकि शक्ति की मुख्य पूजा है, ताकत की मुख्य पूजा है, इसलिए मां चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र धारण करना सबसे अच्छा होता है। आप लाल वस्त्र धारण करके इनकी पूजा करें, लाल आसन पे बैठ के इनकी पूजा करें, और लाल वस्त्र नहीं है तो अपने सर पर लाल चुनरी या लाल रुमाल रख लें। माता को लाल पुष्प, रक्त चंदन और लाल चुनरी समर्पित करना उत्तम होता है, यानी लाल वस्तुओं से इनकी पूजा की जाती है। इनकी पूजा से मणिपुर चक्र मजबूत होता है, इसीलिए मणिपुर चक्र जब आपका मजबूत होगा तो सबसे ज्यादा फायदा ये होगा कि आपके अंदर जो भय की वृत्ति है, आपके अंदर जो फियर साइकोसिस है, वो दूर होगा, आपके भय का नाश होगा। इस दिन की पूजा की एक बड़ी विशेष बात ये होती है कि जब आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो कभी आवाज सुनाई देती है, कभी सुगंध आने लगती है, कभी मंत्र सुनाई देने लगते हैं, यानी अलग अलग सिद्धियों जैसा अनुभव होता है। लेकिन इन सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, आगे साधना करते रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप सिद्धियों के चक्कर में पड़े तो एक तो उससे आपको नुकसान होगा, और दूसरा अगर सिद्धियों के चक्कर में पड़े तो देवी की कृपा मिलने में बाधा आएगी। इसलिए अगर नवरात्रि के तीसरे दिन यानी आज के दिन आप साधना कर रहे हैं और आपको किसी सिद्धि का अनुभव हो रहा है तो उसको भूल करके आगे बढ़िए, अपनी साधना पूजा को संपूर्ण करिए। ये लाल रंग जो होता है, ज्योतिष में उसे हम मंगल का रंग समझते हैं, लेकिन सामान्य रूप से आप जान लीजिए कि लाल रंग बहुत ऊर्जा पैदा करता है
और वायुमंडल में सबसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई रंग है तो लाल है। इसीलिए आप देखिए कि जहां किसी चीज को तेजी से दिखाना होता है वहां हम लाल रंग का प्रयोग करते हैं। अब चूंकि माता चंद्रघंटा की पूजा से हमें अपने भय को दूर करना है, अपने भय का नाश करना है, इसीलिए माता चंद्रघंटा की पूजा में हम लाल रंग का इस्तेमाल करते हैं ताकि बहुत सारी ऊर्जा मिल सके, बहुत सारी एनर्जी मिल सके, मन में जो भय है, मन का जो डर है वो दूर हो सके। और इसके अलावा जब आप लाल आसन पर बैठ करके पूजा करते हैं, लाल वस्त्र पहन करके पूजा करते हैं, तो जो उसकी ऊर्जा होती है वो आपके शरीर में प्रवेश करती है और लंबे समय तक आप एनर्जेटिक बने रहते हैं। तो माता चंद्रघंटा की पूजा लाल वस्त्र पहनकर, लाल आसन पर बैठकर, लाल वस्तुओं से करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। देखिए, नवरात्रि के बारे में एक बात हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नवरात्रि की जो पूजा है वो रात्रि की पूजा है। शिव रात्रि, नवरात्रि, रात की पूजा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसका कारण यह है कि रात के जो मध्य समय होता है, मिडनाइट का समय होता है, उस समय आपके पीनियल ग्लैंड से विशेष तरह का हार्मोन निकलता है और इसीलिए आप देखिए कि मध्य रात्रि के बाद जग पाना थोड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि मन रिलैक्स मोड में, आनंद के मोड में चला जाता है। अब इसका दो इस्तेमाल है मध्य रात्रि के पीनियल ग्लैंड का। पहला इस्तेमाल तो यह है कि आप सो जाइए और दूसरा इस्तेमाल यह है कि मध्य रात्रि में जग करके आप साधना करिए। वैसे नवरात्रि में ज्यादातर घरों में सुबह और शाम पूजा होती है, वो आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मध्य रात्रि में जग करके 11 बजे से 1 बजे के बीच में विशेष रूप से आप पूरे के पूरे 9 दिन पूजा करिए, या जिस दिन भी मौका पाएं उस दिन मध्य रात्रि में पूजा करें। खासतौर से बात हम माता चंद्रघंटा की कर रहे हैं और उनकी पूजा से बहुत सारी एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो जब हम माता चंद्रघंटा की पूजा मध्य रात्रि में करते हैं तो पूजा ज्यादा फलदायी होती है और उससे बहुत सारी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। देखिए, हर दिन की जो देवी हैं, माता शैलपुत्री, माता ब्रह्मचारिणी, माता चंद्रघंटा, माता कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये जो तमाम देवियां हैं ये किसी न किसी जीवन के वरदान से संबंध रखती हैं और ये तमाम देवियां आपके अलग अलग ग्रहों से भी संबंध रखती हैं। और जब आप इनकी पूजा करते हैं तो आप जाने या न जाने उस ग्रह से संबंधित बाधा दूर हो जाती है। माता चंद्रघंटा की पूजा से मंगल की जो समस्याएं हैं, मंगल संबंधी ग्रह की जो बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होती हैं। कैसे होती हैं, क्या उपाय करें जिससे मंगल की बाधाएं दूर हो जाएं? अगर आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है या मंगल दोष है तो आज की पूजा विशेष परिणाम दे सकती है। आज की पूजा के विशेष फल आपको मिल सकते हैं। आज की पूजा लाल रंग के वस्त्र धारण करके आपको करना है और माता को लाल फूल तो अर्पित करेंगे ही, साथ में एक तांबे का सिक्का या तांबे की कोई वस्तु आपको मां को अर्पित करनी है। साथ ही साथ हलवे का या मेवे का भोग भी आपको लगाना है। पहले माता के मंत्रों का जप करें। माता का सबसे सरल और सबसे अचूक मंत्र है ओम दुंग दुर्गाय नमः। ओम दुंग दुर्गाय नमः पहले माता के मंत्रों का जप करिएगा। इसके बाद जो मंगल का मूल मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 3 माला या 11 माला आपको जप करना चाहिए। इसके बाद आप माता से प्रार्थना करिएगा
कि आपके जीवन में मंगल से संबंधित जो समस्या है वो समस्या दूर हो जाए। और ये प्रार्थना करने के बाद जो तांबे का सिक्का आपने माता को अर्पित किया था, इस सिक्के को उठा करके अपने पास रख लें। आप चाहें तो इस सिक्के में छेद करवाकर लाल धागे में डाल करके इसको आप अपने गले में धारण कर सकते हैं या कर सकती हैं। और इसको आप साल भर तक पहनिए। साल भर के बाद पुनः शुद्ध करके माता को समर्पित करिए और पुनः धारण करिए। इससे आपका मंगल बेहतर बना रहेगा। मंगल संबंधी जो जीवन में बाधाएं हैं वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। देखिए गीतिका, मंगल से संबंधित जो भी बाधाएं हैं, जैसे दुर्घटना है, आपके वैवाहिक जीवन में समस्या है, कर्जों की समस्या है, यानी मंगल की वजह से अगर आप समस्याओं से जूझ रहे हैं, चाहे दुर्घटना की समस्या हो, चाहे कर्ज की समस्या हो, या आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत हो, ये दिक्कत आप दूर कर सकते हैं माता चंद्रघंटा की पूजा से। और देखिए, उसके लिए आपको माता चंद्रघंटा के सामने बैठ करके सबसे बढ़िया होगा कि आप मंगल के मंत्र का जप कर लें। लेकिन अगर बाधा बड़ी है, बाधा ज्यादा खतरनाक है, तो ऐसी स्थिति में आप माता चंद्रघंटा के सामने बैठ करके देवी कवच का पाठ भी कर सकते हैं, जिससे दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा होगी। और अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो आज के दिन आप माता चंद्रघंटा को लाल फूल की एक माला चढ़ाइएगा और उनसे प्रार्थना करिएगा। इससे आपके मंगल की कर्ज संबंधी जो बाधा है वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाए। जैसा कि गीतिका ने कहा कि पूजा का पूर्ण फल तभी मिलता है आपको जब आप सही तरीके का भोग प्रसाद देवी को अर्पित करते हैं। और इसके भी नियम शास्त्रों में बताए गए हैं कि नव दुर्गा को अलग अलग कौन से प्रसाद अर्पित किए जाएंगे। अगर माता चंद्रघंटा की बात करें तो माता चंद्रघंटा को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाना चाहिए। या तो दूध का भोग लगाएं या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इसे स्वयं भी ग्रहण करें और दूसरों को भी ग्रहण करने को दें। वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में आपके जीवन में जो दुख चल रहा है, प्रेजेंट समय में आपके जीवन में जो बाधा चल रही है, वो बाधा निश्चित रूप से आपकी दूर होगी। तो आज आप जब भी पूजा करें, शाम को करें, रात में करें, जब भी करें, दूध या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग माता चंद्रघंटा को लगाइएगा। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। देखिए, नवरात्रि में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सात्विकता का मामला। हो सकता है नौकरी की वजह से, बीमारी की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से आप व्रत उपवास न रख पाएं, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि नवरात्रि में ज़्यादा से ज़्यादा फल खाएं, जल पिएं, ताकि शरीर थोड़ा शुद्ध हो सके। दूसरे नंबर पे, अगर आप भोजन कर ही रहे हैं तो भोजन आप 9 के 9 दिन करिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन उसमें प्याज लहसुन का प्रयोग मत करिएगा। यानी जो भी भोजन आप घर में करेंगे, बाहर करेंगे, प्याज लहसुन से जहां तक संभव हो परहेज करिएगा। यानी अगर आपको भोजन करना ही है, व्रत नहीं रखते हैं, तो सात्विकता बनाए रखेंगे। और अगर व्रत रखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लिक्विड लीजिएगा और फल खाइएगा। ये आलू भून करके खाना, कुट्टू का आटा, सामक के चावल, ये बहुत उचित नहीं है। ये साइकोलॉजिकल व्रत भले हो जाए, वास्तविक व्रत नहीं होता है। इसलिए वास्तविक व्रत रखना है तो लिक्विड लीजिए, फल खाइए, या बहुत जरूरत पड़ने पे दूध पी लीजिए, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि अगर आप बाकी चीजों को खा करके व्रत रखते हैं तो उस व्रत का कोई फायदा आपको नहीं होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।